व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका रास्ता, उसका पाथ कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, कि जो उसका स्पीड है वही रहेगा। मान लो किसी बॉडी का स्पीड 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो हमेशा ये 50 ही का स्पीड रखेगा। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, तो हर 1 घंटा में 85 किलोमीटर चलेगा। अब यूनिफॉर्म मोशन बोला है तो इसका मतलब कि उस मोशन का स्पीड नहीं बदलेगा, वेलोसिटी भी नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई बॉडी चल रहा है और अपना स्पीड सेम रखता है पर डायरेक्शन चेंज कर देता है, 50 से चल रहा था और पूरे जर्नी में 50 से चलता है, पर देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में आएगा? नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में ये नहीं आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, पर उस सर्कल में मूव कराने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराने के लिए अ, धरती को, जिस पे वो चल रहा है गाड़ी, उसको एक फोर्स देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है गाड़ी, तो इसके चक्के पर धरती एक इधर की ओर फोर्स लगाती है ताकि ये सर्कल से बाहर न निकल जाए, सर्कल में ही मूव करे। और ये आप जानते हो कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी। ठीक है। और भले ही इसका स्पीड सेम नहीं है, सॉरी, भले ही इसका स्पीड सेम है, पर इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड वो चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 50। बट उस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, और इस वजह से हम कहेंगे कि चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी दो वजह से बदल सकता है, दो कारण से बदलता है। एक उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, या ये एक उसका डायरेक्शन बदल जाए। डायरेक्शन बदलने से भी वेलोसिटी बदलती है, ये आपको 11th में आपको ये पढ़ाया जाएगा डिटेल में। तो इसका डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वेलोसिटी बदल रहा है, और हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कर्व पाथ, थोड़ा सा भी कहीं कर्व है तो समझो एक छोटा सा सर्कल का पार्ट ही है, तो कर्व लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मोशन करना चाहिए। अब जैसे कोई बॉडी इस तरीके से चला, तो यहाँ पे जब ऐसे चल रहा था तो छोटा सा एक सर्कल ही हुआ ना ये, तो जब सर्कल हुआ तो फिर वेलोसिटी चेंज हो गया, डायरेक्शन इसका बदल रहा है ना। तो डायरेक्शन बदल रहा है तो velocity will not be same, and if velocity will not be same then the motion will not be in uniform. So to being a uniform motion, direction of velocity should be same throughout the journey. So motion straight line में होना चाहिए।